क्वेश्चन आया जी मेंस 2025 के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर है लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ पी क्यू एंड आर के वर्टाइसिस आपको दे रखे हैं और एरिया है 35 स्क्वायर यूनिट्स। उसका ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड आपको गिवन है, देन फाइंड आपको करना है सी प्लस 2D। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आइडिया होना चाहिए कैसे ऑर्थो सेंटर का यूज़ हम करते हैं। चलिए तो बेसिक कंसेप्ट की बात कर ले तो सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है भाई, तीनों जो पी क्यू एंड आर है भाई उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3। और ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है, तो यहाँ जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं भाई, है ना, तीनों जो पॉइंट्स है हमारे वर्टाइसिस है, वहाँ से उसकी सामने वाली साइड्स पर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो तीनों का POI बन जाता है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो ये कंसेप्ट का यूज़ होने वाला है क्वेश्चन के अंदर। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 3 पॉइंट्स PQR दे रखे हैं, मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो एक ट्राइंगल बना लेते भाई। एक ट्राइंगल हो जाएगा ऐसे PQR करके। चलिए तो ये हो जाएगा एक ट्राइंगल जिसका नाम है क्वेश्चन के अंदर PQ एंड R। चलिए P है हमारे पास 5,4, Q -2,4 एंड R है भाई A, B। अभी इसके अंदर आपको सेंट्रोइड भी गिवन है एंड ऑर्थो सेंटर भी। चलिए ऑर्थो सेंटर की बात करें, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। तो ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए हमें पॉइंट P है, उसको सामने वाली साइड पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और उसके बाद यहाँ पर हमें पॉइंट Q है, वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए पॉइंट Q है, वहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये बन जाएगा भाई हमारा 90 एंगल परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। और ये जो बीच में पॉइंट मिलता है भाई वो वाला पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर, जो क्वेश्चन के अंदर है C, है ना। यहाँ ऑर्थो सेंटर है 2, O है, O भी O है, और वो है 2,14/5 है ना। सेंट्रोइड आपका वो C है, C, D। चले पहले ऑर्थो सेंटर के हिसाब से जाए। सबसे पहले देखिए हमें ये R निकालना पड़ेगा। अब R निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे, एक तो QR का इक्वेशन एंड PR का इक्वेशन। ये जो QR वाली लाइन होगी वो और जो PR वाली लाइन होगी वो, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको R पॉइंट मिलने वाला है। तो QR वाली और PR वाली लाइन कैसे मिलेगी। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ M, और यहाँ पर एक नाम दे दिया भाई हमने N। तो यहाँ क्लियर है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये जो QM है, QM वो किसके साथ परपेंडिकुलर है भाई, PR के साथ। ये PR के साथ परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिख रहा है भाई QM, या तो आप बोल दो यहाँ से QM की जगह पे OQ बोल दो, OQ। ये परपेंडिकुलर है भाई PR के साथ। अब आपको पता होगा भाई दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ भाई, M स्लोप ऑफ OQ इंटू स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। चलिए MOQ मतलब कि स्लोप ऑफ OQ निकाले। Y का डिफरेंस 14/5 -4 डिवाइड बाय X का डिफरेंस होगा तो कितना होगा, 2 -+2, है ना। फॉर्मूला होता है भाई स्लोप निकालने का, y का डिफरेंस डिवाइड बाय X का डिफरेंस। PR की बात करेंगे उसमें है B -4 डिवाइड बाय होगा A -5, और है सामने माइनस। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा और वैसे एक दूसरा मिलेगा, बाद में सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी मिलने वाला है। चलिए तो 14 - 20 हो जाएगा ऊपर, तो आपको कितना मिलेगा, -6/5 मिलेगा। तो -6/5 और नीचे ऑलरेडी 2 + 2 4 है, इंटू B -4 अपॉन A -5 और इक्वल टू के सामने माइनस, बोथ साइड माइनस कैंसिल कर ले। 6/4 मतलब 3/2, 5 × 2 10 हो जाएगा, तो वो सामने ही जाएगा, तो 10/3 होगा। B -4 A -5। चलिए और सॉल्व करेंगे अभी तो ये हो जाएगा 3B -4 × 12, 10A -10/5 50। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आया है 10A, वहाँ से यहाँ -3B और -12 + 50 करोगे तो 38 मिलने वाला है। ये आया भाई एक इक्वेशन। बस वैसे ही अब दूसरा इक्वेशन निकाले। तो यहाँ अब क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये जो PN दिख रहा है अभी आपको, PN
वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, क्यू आर के साथ। अब पी एन बोलो या पी ओ बोलो सेम होगा क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो पी ओ परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, मतलब आप स्लोप ऑफ पी ओ इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर मल्टीप्लिकेशन लगेगा -1। चलिए मैं लिखूँ पी ओ के बारे में। पी ओ मतलब वाई का डिफरेंस करेंगे तो 14/5 -4 होगा, अपॉन में आएगा एक्स का डिफरेंस, एक्स का डिफरेंस हो जाएगा भाई 2 - 5, इनटू में है क्यू आर, क्यू एंड आर तो उसमें b - 4 है, एंड नीचे है a + 2 इज इक्वल टू के सामने माइनस। चलो बस सॉल्व करना है। 14 - 20 करोगे तो आपको फिर से मिलेगा -6/5 एंड 2 - 5 यहाँ पर -3 होगा। अब तो b - 4 a + 2 और सामने है -1। चलिए तो यहाँ से 6 और 3 कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है तो 2/5 ऊपर जाएगा सामने तो -5/2 हो जाएगा। ये b - 4 अपॉन a + 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले तो 2b - 8 बराबर -5a - 10। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन 5a + 2b इक्वल टू -10 + 8 करेंगे तो होगा -2। ये दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 1 है, नंबर 2 है। चलो इक्वेशन 1 को मैं ऐसे ही रखूँ, इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई 2 से, मल्टीप्लाई किया गया है 2 से तो ये हो जाएगा 10a + 4b। 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 होता है, 10a माइनस माइनस ए प्लस, ये 10a कैंसिल, -7b 38 एंड 4 का सम करोगे तो 42 होगा। तो b बराबर 42/7 करोगे माइनस के साथ तो आपका आंसर होगा -6। b की वैल्यू मिल चुकी है भाई -6। अब उसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5a है + 2b की वैल्यू -6 बराबर -2। तो आपको 5a बराबर -2 + 12 करोगे तो 10 मिलेगा, तो a बराबर होने वाला है भाई 2। तो a और b की वैल्यू अब रेडी है। नाउ ये जो a और b मिला है मतलब आपको पॉइंट r मिला है। अब पॉइंट r के हिसाब से हम सेंट्रोइड निकालेंगे। क्वेश्चन में सेंट्रोइड मतलब CD था, तो चलिए मैं सेंट्रोइड निकालने वाला हूँ। अब यहाँ सेंट्रोइड का यूज़ करते हैं भाई। सेंट्रोइड क्वेश्चन में दे रखा है भाई, सेंट्रोइड का C, D कैसे निकलेगा। P, Q एंड R के एक्स कोफिशिएंट का सम डिवाइड बाई 3, 5 - 2 प्लस a की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट देखो तो 4 है और b मतलब -6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से c की वैल्यू 2 कैंसिल तो 5/3 आएगी, एंड d की वैल्यू 8 - 6 करोगे तो आएगा 2/3। c एंड d रेडी है। नाउ क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था c + 2d। चलिए c + 2d निकाले। c + 2d 5/3 + 4/3, आंसर इज़ 9/3, मतलब होने वाला है भाई 3। तो आंसर हो जाएगा 3, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, 3 आंसर। थैंक यू।